हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। मैं आज आपको इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के दूसरे फॉर्म को बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रभागीय संगठन ढांचा। प्रभागीय संगठन ढांचा का मतलब होता है कि यह संस्था के पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित की जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर बांटा जाता है। यानी कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उसमें कह सकते हैं कि उसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर वस्तुओं का विभागीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का यह डर रहता है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन तथा मार्केटिंग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और कुछ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो अधिक बिकेंगे और कुछ कम बिकेंगे। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि इसको दो भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वस्तु का जो होता है वो डिवीजन से संबंधित जैसे उसमें बंटवारा कर दिया जाता है। डिवीजन से संबंधित का मतलब होता है जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विज्ञापन, उत्पादन, वित्तीय आदि कार्य जो होता है वो डिविजनल प्रबंधक की देखरेख में उसमें विचार किए जाते हैं। ये सभी जो कार्य होते हैं वो सभी डिविजनलों के द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिविजनल ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। यानी कि वही कह सकते हैं कि इसमें इसका मतलब होता है कि पूरी संस्था में उसके द्वारा उत्पादित की जाने वाली मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित करने से होता है। इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले शेयर होल्डर होते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो आते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे जो होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं। इसके बाद जैसा इसमें चूँकि डिविजनल में हम लोग पहले भी बात किए तो इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया। जैसे मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न एक अलग हो गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न इसमें एक अलग, दोनों को अलग अलग बांट दिया गया। दोनों के एक अलग विभाग बना दिए गए। जैसे मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न में हम देख रहे हैं उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट, इस तरह से उसके अलग अलग विभाग को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। उसी तरह से प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न भी अपने डिपार्टमेंट को अलग अलग उसमें बांट देता है। जैसे उसमें भी हो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हो गया वो अलग हो गया, जो उत्पादन विभाग कह सकते हैं। दूसरा होता है मार्केटिंग विभाग, जिसको विपणन विभाग भी कह सकते हैं। फाइनेंस विभाग, जिसको हम वित्त विभाग भी कह सकते हैं। और एक विभाग जो होता है वो पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी कि सेवी वर्गीय विभाग। और इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में कह सकते हैं या अलग अलग विभागों में इसको सब डिवीज़न कर दिया जाता है। उसी के बाद फिर हम जैसे देखते हैं कि ये अगर हम इसको सब डिवाइड कर दिया जाता है या डिविजनल या प्रभागीय संगठन को अगर बांट दिया जाता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहला जैसा इसमें हम देखते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन करने से क्या फ़ायदा होता है। डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स, यानी कि डिविजनल अध्यक्षों के विकास या उनका कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है। जैसे हर एक विभाग में या हर एक डिविजनल जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने उत्पादन से संबंधित सभी कार्य, जैसे हो गया परचेज हो गया, सेलिंग हो गया, या फिर एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, आदि को वो देखता है, यानी सभी को वो खुद देखता है। इस तरह से एक डिवीज़न के तो अध्यक्ष में सभी विभिन्न तरह के कौशल विकसित होता है, या कह सकते हैं उसमें उनका एक स्किल डेवलपमेंट होता है। दूसरा है डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी एश्योर्ड, यानी कि डिविजनल परिणामों को आंकना या उसको मेज़र करना। जैसे उसमें कह सकते हैं कि सभी डिवीज़न की जो सभी क्रियाएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से की जाती हैं, सभी अलग अपने में इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए प्रत्येक विभाग जो होता है अपने लाभ हानि को अलग अलग आंकता है या आंका जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि लाभदायक डिवीज़न को बंद करने का निर्णय, जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट जो फ़ायदे में चल रहा है वो सही है, जो अगर कोई लाभ पे नहीं चल रहा, अलाभ हो रहा है, तो ऐसी हालत में उसको बंद करने का भी निर्णय लिया जा सकता है।
फिर कहते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग या शीघ्र निर्णय। सभी विभाग का जो होता है वो अपने अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे। इस एक विभाग जो होता है या एक डिवीज़न का प्रबंधक जो होता है वो अपने डिवीज़न के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। इससे क्या होता है कि अन्य डिवीज़न प्रबंधकों को उससे सलाह लेने की आवश्यकता उसे नहीं होती है और कोई भी निर्णय वो फास्टली ले सकता है या क्विक डिसीजन ले सकता है, और जिसके कारण वो प्रभावी और फास्ट कर सकता है। फिर है इजी एक्सपेंशन या कह सकते हैं विस्तार में सरलता, क्योंकि प्रत्येक विभाग जो होता है वो अलग डिवीज़न स्थापित कर दिया जाता है। इसलिए क्या होता है कि एक कंपनी एक नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है तो ऐसे पहले से स्थापित डिवीज़न को छेड़े बिना या कह सकते हैं उसको बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए वो ऐसा कर सकती है। इससे क्या होता है कि संस्था का विस्तार भी आसानी से किया जा सकता है। इस तरह से डिविजनल में ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट है इसके फ़ायदे के साथ साथ कुछ सब में दोष पाया जाता है। इस तरह से इसमें भी कुछ दोष होते हैं या कह सकते हैं इसके भी कुछ डीमेरिट्स होते हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट्स है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड, या हम कह सकते हैं डिविजनल अध्यक्षों के बीच एक संघर्ष या उनके बीच एक फ्रिक्शन भी हम कह सकते हैं। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना प्रमुखता बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं या अपना प्रभुत्व बनाने के लिए वो अपने इस अहम से संतुष्ट करने के लिए अधिक अधिक संसाधनों की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की भावना आ जाती है या उनके बीच एक संघर्ष बन जाता है। उसी तरह से फिर है डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस, यानी हम कह सकते हैं कार्यों की दोहराई। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक विभाग के लिए सभी क्रियाएं जैसे प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, पर्सनल हो गया की अलग अलग आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग देख रहे थे हर एक डिवीज़न अपना अलग रखता है कि आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है कि कार्यों में अनावश्यक दोहराई होती है, कह सकते हैं उसका रिपीटेशन होता है। इससे होता है संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है और संचालन लागत अनावश्यक रूप से बढ़ती है। इस तरह से इसमें कह सकते हैं कि डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन या कार्यों की दोहराई या एक तरह से वेस्टेज होता है। फिर है सेल्फिश एटीट्यूड या स्वार्थी प्रवृत्ति। प्रत्येक डिवीज़न का क्या होता है कि यह प्रयास होता है कि वह बढ़िया प्रदर्शन करे, उसमें ये रहती है। यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए वह अन्य डिवीज़नों के हित को भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके स्वार्थ की प्रवृत्ति झलकती है और नतीजा क्या होता है कि ऐसे व्यवहार से पूरी संस्था के हितों को ठेस पहुँचती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का हम देख रहे थे फ़ायदे तो हैं ही, इसमें सब डिवीज़न कर दिया जाता है, अलग अलग विभाग के अलग अध्यक्ष होते हैं या अलग हेड होते हैं, लेकिन फिर अलग अलग जो अध्यक्ष होने के कारण उनमें एक फ्रिक्शन होता है। सभी अपने आप में सूटेबल होते हैं या सभी अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट उनमें रहता है, वो दूसरे के साथ उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं और जिसका नतीजा होता है कि अननेसेसरी यहाँ पे खर्च भी बढ़ती है या कह सकते हैं कि सामानों का या संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है। संचालन व्यवस्था में भी अनावश्यक बढ़ोतरी होती है। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि डिविजनल और फंक्शनल और स्ट्रक्चर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने नेचर के अनुसार या कह सकते हैं उनके साइज़ के अनुसार ये उसमें बांट सकते हैं। जैसा बिज़नेस का आकार या साइज़ होगा या जैसे बिज़नेस का नेचर होगा उसके आधार पे ये अपने कार्यों का या ऑर्गेनाइजेशन का विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। ये सभी के लिए आवश्यक नहीं है कि डिविजनल में लाएं, बहुत सारे फंक्शनल में भी चलते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार इसको कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने देखा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ अपने गुण और दोष होते हैं और दोनों का अलग अलग महत्व होता है। थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर हम लोग आगे देखेंगे।